Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study parts of speech. First of all, we should see what are parts of speech. सबसे पहले हमने देखते हैं कि parts of speech हैं क्या, इनका फंक्शन क्या है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। तो उसके लिए जो है आप लोग एक एग्ज़ाम्पल जो है वो देखेंगे। इसमें मैंने क्या किया है कि जिस रंग के जो है वर्ड्स हैं उस हिसाब से उनके जो फंक्शनल मीनिंग हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। मसलन ये ग्रीन है, आई है, तो नीचे मैंने प्रोनाउन को जो है वो ग्रीन किया हुआ है। इसी तरह से जो है ये हैव जो है वो आपका वर्ब है, पोजेसिव वर्ब है आपका, उसका पिंक मैंने किया है और नीचे जो वर्ब को है मैंने पिंक पर्पल कर दिया है। और इसी तरह से ब्लू जो है वो एन को किया है। एन क्या है आपका डिटरमाइनर भी है, आपका एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, क्वांटिफायर भी इसको कहते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो ये हमारा आर्टिकल है। और उसके बाद ये है हमारा इम्पोर्टेंट, ये है एडजेक्टिव। तो इस हिसाब से आप लोग देखें कि एक सेंटेंस है हमारा और उसमें जो है वो कितनी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं। तो आई रीड द सेंटेंस। आई हैव an important conference at work tomorrow, so I am rather busy। क्या कह रहा है कि इसमें कि मुझे कल काम पे जो है एक कॉन्फ्रेंस है, यानी कि ऑफिस वगैरह में जो है कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मैंने कल जो है वो मसरूफ़ होना है। अब इसमें मैंने क्या किया है कि जितने भी वर्ड्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं इस पूरे सेंटेंस में, उनको मैंने कलर किया है और उसके बाद इनकी जो है उस हिसाब से इनके फंक्शनल के हिसाब से मैंने जो इनका नाम बनता है, जो इनका काम जो है वो बन रहा है, वो किए है। तो अब ये सारे के सारे जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये जो अपना फंक्शन जो है ये अदा कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये कहलाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन इस हिसाब से क्या बनती है वो हम देखते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आप लोग जो है वो देख चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इस हिसाब से इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या बनती है। मीनिंगफुल कम्युनिकेशन इज़ कॉल्ड स्पीच। सबसे पहले क्या है कि स्पीच क्या है, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, कि बामानी जो है बातचीत है वो क्या कहलाती है, स्पीच कहलाती है। अब जैसे है ही इज़ माई ब्रदर, इसके एक मीनिंग है कि वो मेरा भाई है। उसके बाद आप लोग देखें अली इज़ एन इंडस्ट्रियस बॉय, उसमें एक इंफॉर्मेशन है कि अली जो है वो मेहनती लड़का है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, आर यू पाकिस्तानी, क्या तुम पाकिस्तानी हो, क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन के लिए। अब इस हिसाब से हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशन जो है वो बनती है वो है वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। अब ऊपर जो आप लोगों ने एग्जांपल देखी उसमें यही हुआ है कि जो वर्ड्स थे उनको हमने उनके फंक्शन के हिसाब से, कि जो किरदार वो वहाँ पर अदा कर रहे हैं उस हिसाब से हमने उनको जो है वो डिवाइड कर दिया है। तो दिस डिवीज़न मेक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये जो डिवीज़न है ये क्या बनाती है, उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाती है। हमारी स्पीच के जो है वो हिस्से जो है वो बन जाते हैं। तो ये आप लोगों को समझ आ गई कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, स्पीच क्या है। अब है कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कितने। जो कॉमनली नोन है, जो सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। कौन कौन से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सबसे पहला है नाउन, उसके बाद है प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ये मैंने इकट्ठे किए हैं कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव ये इंटर रिलेटेड है। नाउन की डेफिनेशन अगर आप लोगों ने जो है वो पढ़ी हुई है तो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को जो है वो नाउन कहते हैं। और प्रोनाउन क्या है कि नाउन की जगह पे जो वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और उसके बाद एडजेक्टिव क्या है कि वो वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, नाउन के बारे में बताता है कि ये कैसा है, कितना है। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये 3 मैंने इकट्ठे कर दिए। उसके बाद वर्ब है और एडवर्ब है। वर्ब एंड एडवर्ब ये इकट्ठे हो गए। तो वर्ब क्या है, काम है, जॉब है, कोई भी काम जो किसी जगह पे किया जा रहा होता है उसे हम वर्ब का नाम देते हैं। और उसके बाद एडवर्ब है कि जो बताता है कि काम जो है वो कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, कितनी दफ़ा हुआ है। तो इसको इसके साथ जो हमने मिला दिया है। उसके बाद है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद कंजक्शन है,
इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे और इंटरजेक्शन है ये भी पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने याद क्या करना है कि आज आप लोगों ने इसके जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच 3 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं कि स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो क्या है, और टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो क्या है। तो आज जो है हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नाउन। सबसे पहले हमने देखना है नाउन क्या है। नाउन की डेफिनेशन जो है आप लोग देखें, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस आर थिंग आर आइडिया आर इवेंट। कोई भी चीज़ है, जब हम हमारे सामने फॉर एग्ज़ाम्पल काऊ का नेम जो है वो लिया जाता है तो हमारे जहन में जो है एक तस्वीर जो है वो उभर आती है। तो अगले बंदे को जो है हमें जो है वो समझाना नहीं पड़ता कि ये जो है काऊ जो है वो ऐसी होती है वैसी, तो वो सिंपली जो है वो बंदा नाम लेता है कि जी वहाँ पर मैंने काऊ देखी, तो हमारे जहन में भी एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि इस तरह की काऊ जो है वो जा रही है। इसी तरह से अगर कोई बंदा जो है बुक का नाम ले लेता है तो हमारे जहन में जो है वो बुक का कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाता है। टेबल का नाम लिया जाता है, चेयर का नाम लिया जाता है, अहमद का नाम लिया जाता है, लाहौर का नाम लिया जाता है। तो जिसने लाहौर देखा है या हमारे जहन में वैसे कॉन्सेप्ट आ जाता है कि बड़ा शहर है तो उसमें ये कुछ होगा, ये कुछ होगा। या गांव का नाम लिया जाता है तो गांव में मौजूद जो चीज़ें होती हैं वो हमारे जहन में उभर आती हैं। इसी तरह से ऑनेस्टी है, एक्सीडेंट है, जर्नी है। तो ये सारे के सारे क्या है, नाम है कि कोई ऐसी चीज़, कोई आइडिया है, कोई इवेंट है। शादी का नाम लिया जाता है, ईद का नाम जो है वो लिया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये इवेंट होते हैं। और आइडियाज़ हैं, ये ऑनेस्टी है, ट्रूथ है, ब्रेवरी है, ये सारे के सारे। तो अब हमने देखना है कि नाउन की टाइप्स जो हैं वो कितनी हैं। तो नाउन की जो है 10 टाइप्स, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ नाउन के नाउन की जो है वो 10 इकसाम हैं। कौन कौन सी हैं तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। उसके बाद है मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। तो आज ये सारी की सारी, और एंड पर है कॉमन जेंडर। तो आई रिपीट, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। ये सारी की सारी क्या हैं, ये इसकी टाइप्स हैं। इनको हम फर्दर जो है वो स्टडी करते हैं कि जी क्या है। तो सबसे पहले है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का क्या है कि कोई भी चीज़ जो है जनरली हम जो है वो नाम ले लेते हैं। मसलन बॉय है, गर्ल है, मैन है, वीमन। अब ये क्या है कि पूरी एक कम्युनिटी को जो है वो जाहिर कर रहे होते हैं कि आदमी जो है वो अहमद भी आदमी है, नदीम भी आदमी है, ज़ाहिर भी आदमी है, इकबाल भी आदमी है, ये सारे के सारे आदमी हैं। तो जब हम कहते हैं कि जी वहाँ आदमी मौजूद थे तो हमारे जहन में एक क्राउड सा जो है वो आ जाता है। तो इस क्राउड को आप लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंस करना है कि एक कम्युनिटी के लिए, एक अलग चीज़ के लिए जो है हम पूरा नाम जो है वो ले लेते हैं। मसलन शहर है तो शहर कितने हैं हमारे जहन में जो है वो कोई मखसूस शहर जब नहीं आता, कोई भी शहर हो जाता है तो वो सारे का सारा क्या है। तो इसका क्या है, नेम गिवन टू एवरी पर्सन आर थिंग ऑफ द सेम क्लास आर काइंड इज़ नोन एज कॉमन नाउन। के एक मखसूस क्लास जो है हमारी है, उसकी हर चीज़ को जो हम नाम जो है वो दे सकते हैं। मसलन दरख्त है तो एक दरख्त है, 2 दरख्त हैं, 3 दरख्त, हर एक जो है वो दरख्त है। तो ये क्या है, ये कॉमन नाउन है, उसमें हम डिफ्रेंशिएट जो है वो अभी नहीं कर रहे। तो क्या है, बॉय है, गर्ल है, टेबल है, करेज है, वाल है, सिटी है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये कॉमन नाउन है। उसके बाद हम चलते हैं वर्ड्स प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या है कि किसी मखसूस शख्स, चीज़, जगह या आइडिया का जो नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। इट्स द नेम ऑफ प्रॉपर और स्पेसिफिक थिंग, मखसूस चीज़ों के जो अपने आप में यूनिक हैं। जैसे हम कह देते हैं कि स्कूल पहले था हमारा तो वो क्या था, कॉमन नाउन है। अब हम बीकन लाइट स्कूल का कह देते हैं, सिटी स्कूल का कह देते हैं, एजुकेटर का कह देते हैं, द स्मार्ट स्कूल का कह देते हैं। वैसे अगर आप स्कूल का नाम लेते हैं तो आपके जहन में कितने स्कूल आ जाते हैं। अगर आप बीकन लाइट स्कूल का कहते हैं तो एक जो है हमारे जहन में जो है उसकी लोकेशन जो है वो उभर आती है कि जी फ़लाँ जगह पे जो है वो बीकन लाइट स्कूल जो है मौजूद है। तो उसके बाद जो है वो देखें एग्ज़ाम्पल इसके क्या है, लाहौर है, कराची है, अली है, नईम है, रोज़ है, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन है। उसके बाद हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कि ऐसी चीज़ें जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, उनका सिर्फ हमारे जहन में एक आइडिया होता है, उसको हम क्या कहते हैं,
कि जी ये प्रॉपर नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसकी एग्जांपल जो है वो देखें, द नेम ऑफ थिंग्स, ऐसी अशिया के नाम, दैट कैन नॉट बी सीन, जो देखे नहीं जा सकते, एंड टच, जो देखे नहीं जा सकते और छुए नहीं जा सकते। अब जैसे हमारे पास ट्रूथ है, वो हम ना किसी को दिखा सकते हैं, सिर्फ जो है अपने एक्शन से जो है हम साबित करते हैं कि जी ये सच बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है। इसी तरह से ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, करेज है, ये सारे के सारे क्या है कि मज़ीद फर्दर एक्शन के जो है मोहताज होते हैं अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए। तो इसकी एग्जांपल जो है वो देखें, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, ट्रूथ है, जस्टिस है, केयर है, क्रूएलिटी है। ये सारे के सारे क्या हैं, आइडियाज़ हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं सारे के सारे। तो ये क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। अब द नेक्स्ट इज़ कंक्रीट नाउन। व्हाट आर कंक्रीट नाउन या व्हाट्स आर कंक्रीट नाउन? कंक्रीट नाउन जो है वो क्या होते हैं, द नेम ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, ऐसी चीज़ों के नाम जो देखे जा सकते हैं और छुए जा सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन कहते हैं। आर द नेम ऑफ टेंजिबल, टेंजिबल होता है मादी चीज़ें, वही उसकी जो बात है कि दैट कैन बी सीन एंड टच। उसके बाद टेबल, चेयर, ट्री, बेड, डोर, फैन, कार, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, हम देख भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो ये क्या है, मादी चीज़ें हैं, फिज़िकल थिंग्स हैं, ये नज़र आ रही होती हैं हमें। उसके बाद है व्हाट इज़ अ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है, द नेम्स ऑफ थिंग्स आउट ऑफ विच न्यू थिंग्स कैन बी मेड, कि ऐसी अशिया के नाम कि जिनकी मदद से या जिनसे मज़ीद चीज़ें जो है वो बनाई जा सकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। मसलन वाटर है, वाटर से आप क्या कुछ बना सकते हैं, आप इससे इसको डाल के किसी चीज़ में आप शरबत जो है वो बना देते हैं, आप जूस बना देते हैं, आप बर्फ़ जो है वो बना देते हैं, उस बर्फ़ से आगे कितनी सारी चीज़ें बन जाती हैं। उसके बाद इसी तरह से है वुड है, वुड की कितनी चीज़ें आप बना सकते हैं। उसके बाद आयरन है, आयरन की कितनी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। गोल्ड है, गोल्ड की कितनी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये क्या है, ये रॉ मटेरियल हैं जिनकी मदद से हम मज़ीद चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। ऐसी चीज़ों के नाम को हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। एट द नेक्स्ट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है वो उनका क्या मतलब होता है, तो इसको जो है हम देखते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन जो है वो क्या है। कलेक्टिव नाउन क्या है, द नेम्स गिवन टू ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़, कि ग्रुप और कम्युनिटी को जो हम नाम देते हैं उससे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मसलन क्राउड है, क्राउड ये जो है वो सिंगुलर के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसमें तादाद जो है वो चीज़ों की जो है वो ज़्यादा होती है। तो कैसे है, क्लास है, अब 5 की भी क्लास है, 10 की भी क्लास है, 20 की भी क्लास है, 100 की भी क्लास है, 200 की भी क्लास है, लेकिन है क्लास, वो सिंगुलर जो है वो काउंट होती है। उसके बाद जो है वो क्रू है। क्रू क्या होता है कि किसी जहाज़ का जो है वो अमला है, उसको जो है हम क्रू का जो है वो नाम देते हैं। अब अमले में जो है वो पायलट भी शामिल है, एयर होस्टेस भी शामिल है, कैप्टन भी जो है उसका जो है वो शामिल है, उसके इंजीनियर भी जो है वो शामिल हैं, उसमें जो दीगर मुलाजमीन हैं वो सारे के सारे शामिल हैं, लेकिन उसको हम क्रू का नाम जो है वो देते हैं सिंपली जो है। उसके बाद क्या है, कमेटी है। कमेटी क्या है कि कुछ लोग जो है किसी मखसूस काम के लिए जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो उसकी जो है वो देखभाल कर रहे थे, उसको सुपरवाइज जो है वो कर रहे थे, तो उसको कमेटी का नाम देते हैं। क्राउड जो है वो पहले हमारा हो गया है। आर्मी है। अब आर्मी में आप लोग देखें कितने लोग हैं। अब पाकिस्तान की जो आर्मी है वो तकरीबन 8 लाख पर मुश्तमिल है। अब उस आर्मी में देखें कितने लोग हैं, कर्नल हैं, जनरल हैं, लेफ्टिनेंट हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, मेजर हैं, कैप्टन हैं, कितने लोग हैं। उसके बाद जो सिपाही हैं, सिपाहियों में फिर जो है वो मज़ीद जो है सिपाहियों और ऑफिसर्स में उसकी जो है वो डिवीज़न होती है, लेकिन ओवरऑल या कलेक्टिवली उस सारे को हम आर्मी का नाम देते हैं और उसको हम सिंगुलर जो है वो काउंट करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे कलेक्टिव नाउन जो हैं। उसके बाद काउंटेबल नाउन क्या है, नेम गिवन टू काउंटेबल थिंग्स, कि ऐसी चीज़ें जिनको गिना जा सकता है। मसलन 2 फैंस हैं, 2 पेन्स हैं, 2 चेयर्स हैं, 2 चॉक्स हैं, 2 डोर्स हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनके साथ हम काउंटिंग जो है वो लगा सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, काउंटेबल नाउन कहलाएंगे। उसके बाद है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन से ज़ाहिर है कि वो चीज़ें दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसी चीज़ों के नाम जो गिने नहीं जा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है आपके पास, आप 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर ये आप नहीं कह सकते। इसी तरह से ऑयल है आपके पास, उसको आप 1 ऑयल, 2 ऑयल, 3 ऑयल जो है आप नहीं कह सकते। इसी तरह से डस्ट है, पाउडर है और शुगर है,
ये सारे के सारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद जो है वो देखें क्या है कि व्हाट आर मैस्कुलाइन जेंडर, ऐसे जो है वो नाम, ऐसी चीज़ों के नाम जो मेल एनिमल्स को, मेल चीज़ों को जो है वो ज़ाहिर करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, मैस्कुलाइन कहलाएंगे। मसलन बॉय है, मैन है और डॉग है, ये क्या है, ये मैस्कुलाइन जेंडर को जो है वो ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये मैस्कुलाइन जेंडर जो है हमारे मेल को जो है ज़ाहिर कर रहे हैं। उसके बाद इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि ये और किस लिए इस्तेमाल होता है, आल्सो यूज फॉर पावर, टेरर एंड स्ट्रेंथ सिंबल्स। पावर, टेरर एंड स्ट्रेंथ सिंबल के, यानी कि ताकत के, खौफ के और मजबूती के इजहार के लिए जो चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं वो अल्फाज, वो कहलाते हैं। मसलन सन है, डेथ है और आटम है। इसमें सन जो है वो पावर का भी है और स्ट्रेंथ का भी है। उसके बाद डेथ जो है वो टेरर के तौर पर भी इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह से आटम जो है उसमें भी आप लोग देखें कि एक उदासी का या खौफ का जो है वो समा होता है कि चीज़ें जो है वो उजड़ जाती हैं, पत्ते जो है वो दरख्तों के जो गिर जाते हैं। तो उसके बाद जो है वो देखें कि फेमिनाइन जेंडर जो है वो क्या है, व्हाट आर फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या है कि फीमेल एनिमल को जो है वो ज़ाहिर करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर जो है वो कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल जो है वो देखें, सिस्टर है, गर्ल है, बिच है और काउ है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, फेमिनाइन जेंडर को जो है वो ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ब्यूटी, ग्रेस और जेंटलनेस। ब्यूटी, ग्रेस एंड जेंटलनेस के लिए ये सारे के सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ है, जस्टिस है, होप है और नेचर है। तो ये दो जगहों पर जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। पहला हमने क्या किया कि मैस्कुलाइन जेंडर था एक तो मेल एनिमल को ज़ाहिर करने के लिए, उसके बाद जो है फेमिनाइन जेंडर था वो फीमेल को ज़ाहिर करने के लिए। उसके अलावा जो मेल था वो पावर, स्ट्रेंथ और टेरर के लिए, और फीमेल जो था वो ब्यूटी, ग्रेस और जेंटलनेस के लिए जो है हमने इस्तेमाल किया है। उसके बाद है कॉमन जेंडर क्या है, बोथ कैन बी यूज फॉर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर, मादा और नर दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों को ज़ाहिर करने के लिए जो इस्तेमाल हो जाते हैं। मसलन बेबी है, बेबी में अब बॉय गर्ल का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो वो बेबी ही होता है। इसी तरह से जो स्टूडेंट है उसमें भी मेल फीमेल का, ही और शी का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं होता। इस तरह से जो कस्टमर है, जो चाइल्ड है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये कॉमन जेंडर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या है कि इनका कोई जेंडर जो है वो नहीं होता, ना ये मेल होते हैं ना ये फीमेल होते हैं। मसलन बुक है, पेन है, रूम है और डेस्क है, ये सारे के सारे क्या हैं, न्यूट्रल जेंडर हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि नाउन्स आर आल्सो मेड आउट ऑफ वर्ब्स विच आर कॉल्ड वर्बल नाउन्स, जिनको आप लोग जीरेंड के तौर पर भी जो है वो जानते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, वर्बल नाउन्स भी कहते हैं और जीरेंट भी कहते हैं, कि जो वर्ब्स की मदद से बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, स्विम से स्विमिंग है, पेंट से पेंटिंग है, और उसके बाद रीड से रीडिंग है, और राइट से जो है वो राइटिंग है। तो हेयर एंड्स आवर लेक्चर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, टुमारो विद न्यू लेक्चर इंशाल्लाह।